विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया है और 15 अंकों से फेल हो गया है। यदि वह 57 अंक प्राप्त करता है तो जो उसे उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लेकर के आता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए कितने अंक चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पास फेल वाला कंसेप्ट है वो यही है कि जिस व्यक्ति के कम नंबर, जैसे एक व्यक्ति 32% ला रहा है और 15 नंबर से फेल हो जा रहा है, और दूसरा 57% ला रहा है और 10 नंबर ज्यादा लेकर के आया हुआ है, तो क्वेश्चन में बोला गया पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो देखिए पासिंग मार्क्स के यहाँ पर आप लोगों को दो कंडीशंस लिखने हैं, और वो यहाँ पर क्या लिखना है तो वो समझिए। पासिंग मार्क्स यहाँ पर क्या है, तो पासिंग मार्क्स ऐसा है कि जो बेचारा बच्चा कम नंबर लेकर के आया है, अगर वो 15 नंबर और ज्यादा लेकर के आ जाए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है मेरे भाई 57% है, अगर उसके मेरे भाई यहाँ पर जो है जितने अधिक लेकर के आया उतना घटा दे तो वो भी पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको भी जोड़ करके बॉर्डर पे पहुंचाना है और इसको घटा करके बॉर्डर पे पहुंचाना है, ठीक है। कम वाले में ऐड किया जाता है, ज्यादा वाले में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां से मेरा रिलेशन निकल जाएगा किसका, परसेंट का और मार्क्स का। -10 को जब यहां लाकर 15 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 57 में से मेरे भाई यहां पर जो है 32 को अगर आप घटाते हो तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 25% हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 25% का सीधा सीधा मतलब कितना है, 25 नंबर से है। यहाँ पर 25% का सीधा सीधा मतलब मेरे भाई कितना है, तो 25 नंबर से है। तो अगर 25% मेरे भाई 25 नंबर के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 1% 1 नंबर के बराबर, और अगर 1% 1 नंबर के बराबर होगा मेरे भाई, तो जो ये पासिंग मार्क्स होगा यहाँ पर ये कितना परसेंट है, 32%, तो कितना नंबर, 32 नंबर और 15 नंबर, यानी मेरे भाई हो जाएगा 47 मार्क्स पर हम क्या करेंगे, तो पास करेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल। यहाँ पर एक सर्कल को बनाया हुआ है, इस सर्कल की अपनी खुद की रेडियस जो है वो 4 है, और यहाँ पर एसी वाली जो वैल्यू है इसकी 12 है। जैसे रेडियस 4 होने का मतलब ये मान 4 हो गया, ये मान हमारा 4 हो गया, और ये मान हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी 4 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 12 है जिसमें ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे जो बोला है वो सी से लेकर के बी ये वाला वैल्यू बोला है। अब ये वाला वैल्यू बोला है ना यार, देखो थोड़ा सा है ना, आपको पॉइंट समझने की आवश्यकता है, और वो पॉइंट यहाँ पर क्या है वो समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट समझने की क्या आवश्यकता है वो देखिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो समझना छोटी छोटी बातें जो हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे अगर ये मेरे भाई 4 है और यहाँ पर भी 90 है, तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर का काम करेगा, और स्क्वायर का काम करेगा तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा 8 है। हमें यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, अच्छा देखो ये जो पॉइंट नंबर ए है, तो आपको पता है ना किसी भी पॉइंट से सर्कल पे जो हम टेंजेंट डालते हैं वो बराबर होता है। तो अगर ये 8 होता है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 8 होगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेकर के मेरे भाई चलनी है, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रिपलेट का कंसेप्ट है वो हमारा सेटिस्फाई कर जाए। तो जो ट्रिपलेट का कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है, 12 है मेरे भाई। 12 से कोई ट्रिपलेट बनता है तो बोलोगे 12 16 20, 12 16 20, 12 16 20, क्योंकि वो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। तो अगर ये 12 है तो ये 16 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए। इसे 16 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसे 16 बनाने के लिए देखो ये 12 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 12 जोड़ देंगे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में ये 12 हो जाएगा, तो 12 और 8 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 12, ठीक है। अब ये 16 होने के लिए 12 और 12 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तभी जाकर के मेरा काम बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे 12 मानता हूँ तो उस हिसाब से सीबी की वैल्यू कितनी आएगी, सीबी की वैल्यू 16 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट।